दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। लीला ऋतुपुर प्रयाण। दूसरे ही दिन हरपाल देव की यात्रा समुचित प्रबंध कर दिया गया। विशाल देव ने उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों और आराम के लिए रसोइया, कोषाध्यक्ष और तेल मर्दक आदि अनेकों विश्वासु सेवकों को साथ कर दिए। हरपाल देव अपनी इच्छा पूरी होने के कारण मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। वह खुशी खुशी अपने मित्र मंडलियों से मिला और अपने माता पिता की चरण वंदना के पश्चात पालकी में बैठकर यात्रा पर चल दिया। हरपाल देव ने सब साथियों को अकेला छोड़कर रुद्रपुर जाना चाहता था, अतः वह हर पड़ाव में अपना कुशल संदेश भेजने के बहाने दो सेवकों को वापस कर देता था। अंत में उसके साथ केवल 2 ही सेवक शेष रह गए। हरपाल देव ने उन्हें भी लौटाने का कई बार प्रयत्न किया, किंतु स्वामी भक्त होने के कारण किसी भी स्थिति में वह उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार न हुए। किंतु होनी तो होकर ही रहती है। हरपाल देव के मन में ही मन एक युक्ति खोज निकाली और एक रात उन दोनों सेवकों को सोता छोड़कर वे आगे की ओर चल दिए। प्रातः उठने पर जब उनके सेवकों ने हरपाल देव को अपने पास नहीं पाया तो वे तुरंत घबरा गए और तुरंत रामटेक तक उन्होंने खोज की, परंतु वे उन्हें खोजने में सफल न हो सके। अंत में इस दुखद समाचार को लेकर वे वापस गुजरात की ओर लौट गए। हरपाल देव अपनी योजना के अनुसार रुद्रपुर जा पहुँचे। वे सीधे रांधवन हाट नाम के सुप्रसिद्ध हलवाइयों के बाजार में गए। उस दिन भगवान श्री गोविंद प्रभु वहीं पर अपनी क्रीड़ा कर रहे थे। हरपाल देव ने एक हलवाई की दुकान पर श्री प्रभु की सलोनी मूर्तियों को देखा। उनकी सावली सलोनी मूर्ति दाढ़ी के लंबे बाल नाभि को स्पर्श कर रहे थे। धोती का एक छोर उन्होंने कंधों पर ओढ़ रखा था। गगन की ओर वे अपलक निहार रहे थे और अपने आप बोलते हुए हलवाइयों की वस्तुओं को स्पर्श संबंध दे रहे थे। हरपाल देव भी एक ओर खड़े होकर भगवान की यह अलौकिक लीला देखने लगे। कुछ क्षणों पर्यंत भगवान श्री गोविंद प्रभु को हलवाइयों ने खाने के लिए श्रद्धापूर्वक सेव भजिया भेंट दी, जिन्हें स्वीकार करके उन्होंने हरपाल देव की ओर देखा और फिर प्रसाद रूप में उन्हें उनकी ओर फेंक दिया। हरपाल देव ने तुरंत उस प्रसाद को आगे बढ़कर ऊपर ही खींच लिया और मस्तक से लगाकर यह कहते हुए उसे खाने लगे कि महाराज, यह तो आपका महान कृपा प्रसाद है। हरपाल देव ने श्री प्रभु को नमस्कार भी किया। उस समय भगवान श्री गोविंद प्रभु आगे बढ़कर उन्हें अपने प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया और समुचित स्वर में कहा कि आप तो श्री चक्रधर हैं। श्री प्रभु की इस क्रीड़ा को हरपाल देव पर तथा परवर शक्तियों का स्वीकार किया था। ज्ञान शक्ति को स्वीकार करते ही उन्होंने श्री चक्रधर नाम से अज्ञान अंधकार में भटकते जीवों के उद्धार का संकल्प लिया। इन सब बातों के अतिरिक्त उन पर भगवान श्री गोविंद प्रभु की विधेय अवस्था का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वे उस अवस्था को स्वीकार कर रुद्रपुर से चल दिए। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से ईश्वर स्वरूप को मूलभूत ज्ञान में तथा सर्वज्ञ माना गया, किंतु फिर भी अवतारवाद के विधान अनुसार ईश्वर अवतार ज्ञान शक्तियों को स्वीकार करते हैं। कई अवतार स्वमेव शक्ति स्वीकार कर लेते हैं और कई किसी दूसरे अवतार से निमित्त मानकर स्वीकारते हैं। देवताएं गुण, धर्म, ज्ञान और विज्ञान ये ईश्वर की शक्तियां मानी गई हैं। देवता चेतन शक्तियां हैं, जिन्हें अवर कहा है, और दूसरी जड़ शक्तियां हैं, जिन्हें पर कहा है। सर्वशक्तिमान होने पर भी अवतार को
शक्ति स्वीकार की प्रथा निभानी पड़ती है। इसलिए श्री हरपाल देव ने भगवान श्री गोविंद प्रभु को निमित्त मानकर बराबर शक्तियों को स्वीकार किया था। इसी प्रकार से कंसवध के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने भी मथुरा के विश्राम घाट पर विश्राम करते समय स्वयं ही ज्ञान शक्ति स्वीकार की थी, अर्थात 12 वर्ष की आयु के पश्चात उन्होंने जीवोद्धरण कार्य प्रारंभ किया था। तब तक वे विज्ञान शक्ति से ही खेल कीड़ा करके अनेक जीवों को सुख फल देती थी। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा।